ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा रस सुधानिधि के माध्यम से हम लोग श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी की अनुभूतियों पे चर्चा कर रहे हैं और बहुत कुछ इससे जो बाबा की व्याख्या है उससे सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जो मंजरी उपासक है, जो माधुर्य उपासक है, उनके हृदय किस प्रकार से श्रीमती की सेवा के लिए रोना चाहिए। और देखा जाए तो गौर लीला में श्रीमन महाप्रभु ने यही सिखाया है कि किस प्रकार भजन में रोना चाहिए। भजन में रोना आएगा, विरह होगा, तभी हमें ये अभीष्ट की सेवाओं की प्राप्ति होगी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और ये रोना, ये हमने कल चर्चा करी थी कि यहाँ का जो दुख है, जो आध्यात्मिक दुख है, जो आध्यात्मिक विरह है, यहाँ का जो रोना है, ये अति आनंददायक है। इस जगत के किसी सुख से उसकी तुलना नहीं हो सकती जो वो सुख हमें प्राप्त होगा उस विरह में। क्योंकि किशोरी जी अपनी मंजरियों का, अपनी सखियों का, अपने उपासकों का, साधकों का इस प्रकार वात्सल्य से ध्यान रखती हैं कि ज़रा सा उनके भीतर विरह प्रस्फुटित हुआ तो उस विरह पे फिर अपनी स्फूर्ति लीला से किस प्रकार उन्हें आनंदित करना है। तो इसीलिए वो विरह, हालांकि ये बाबा बोलते हैं कि विरह कभी भी इसीलिए आनंदित नहीं होता क्योंकि उसके बाद लीला प्रस्फुटित हो रही है। विरह अपने आप में एक आनंद की स्थिति है। जैसे ये भी हम पीछे चर्चा करते आए हैं कि पूरा जगत उस समय कृष्णमय हो जाता है जब विरह में होते हैं। तो हर जगह जहाँ जहाँ देखे वहाँ कृष्ण स्फुरे। तो जहाँ देखते हैं वहाँ लीला का स्फुरण दिखाई देता है, जहाँ देखते हैं वहाँ राधा कृष्ण की छवि दिखाई देती है। इसीलिए ये विरह भी आनंददायक है। और यही अगर हमारे भीतर आएगा तो ऐसी लीलाओं से हम अपने आप को पहचान पाएंगे, उसी का एक करैक्टर अपने आप को जान पाएंगे। तो पिछले श्लोक में श्रीपाद जहाँ अभिलाषा कर रहे हैं स्मरण, हालांकि हमने ये पिछली बार चर्चा करी कि वो ऐसा चाहते हैं कि मेरे स्मरण में ऐसा आ जाए, दैन्यतावश ऐसा बोल रहे हैं। आज उनके हृदय में एक नई लीला का स्फुरण हुआ। तो 43वें श्लोक में श्रीपाद बोल रहे हैं, संकेत कुंज निलये मृदुपल्लवेना क्लिर्पते कदापि नवसंग भय त्रपाढ्याम अत्याग्रहेण करवारिरूहे गृहीत्वा नेष्टे विटेन्द्र शयने वृषभानुपुत्रिम। मैं नवसंग जनित भय और लज्जा से आकुल श्री राधा को नवसंग भय त्रपाढ्याम। नवसंग मतलब इनके भीतर अभी पूर्व लीला जो है उसका अब चिंतन हो रहा है। पूर्व लीला में मतलब जब अभी पहली बार राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है, पहली बार किशोरी जी को मिलाने के लिए श्याम के पास लेके जा रहे, तो इसीलिए बोला नवसंग, अभी नया मिले हैं। मैं नव संग जनित भय और लज्जा से आकुल श्री राधा, क्योंकि नव संग है तो इस समय मुग्धा है नायिका। मुग्धा नायिका में उस समय भय भी होता है और लज्जा भी अत्यधिक होती है। श्री राधिका को अत्यंत आग्रह के साथ उनका कर कमल पकड़कर संकेत कुंज में उनका अत्याग्रहण करवारी रूहे गृहीत्वा, मैं उनका हाथ पकड़कर अत्याग्रह के साथ, मतलब किशोरी जी जा नहीं रही है पर बड़ा आग्रह करके मैं उन्हें लेके जा रही हूँ। कहाँ पे? नव पल्लव रचित विटेंद्र का विहार शैया पर कब ले जाऊंगा। कहाँ ले जा रही हूँ उनको पकड़ के? विटेंद्र मतलब कृष्ण, जो वीट में भी सबसे, उनके वीट के भी इंद्र हैं, जो सबसे श्रेष्ठ वीट है। तो विटेंद्र की विहार शैया पर मैं कब लेके उन्हें जाऊंगा। संकेत कुंज निलये मृदु पल्लवेना, जो मृदु पल्लव से उन्होंने शैया तैयार करी है, उस शैया पे मैं किशोरी जी का हाथ पकड़ के आग्रह पूर्वक उनको कब उस कुंज के भीतर लेके जाऊंगा। तो साक्षात साफ साफ इसमें भाव राज्य में जाना होगा, जो लीला का वो अनुभव कर रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं प्रेम सागर में आज हलचल मची है।
ये सागर में हलचल मच गई है। इसीलिए तो आप देखो कि पूर्ण स्वरूपावेश में श्रीपाद अपूर्व सेवा रस का आस्वादन कर रहे हैं। एक के बाद एक लीलाओं का सीरियल चल रहा है, भीतर एक सीरीज चल रही है लीलाओं की। और आज प्रेम सागर में इतनी हलचल मच गई, इसीलिए स्फूर्ति में विचित्र माधुर्य रस के साथ सेवा रस का आस्वादन। और जब ये स्फूर्ति में विराम, तो फिर व्याकुलता और विलाप। यही एक क्रम से ये बार बार चल रहा है। 3 प्रकार से लीलाओं का स्फुरण होता है, स्मरण से, स्वप्न से और स्फूर्ति से। या तो सबसे पहले जैसे हम लोग स्मरण करने का प्रयास करते, उससे भी पहले स्वप्न में कुछ हिंट किशोरी जी, कुछ अनुभव जीव को आता है, फिर उसका स्मरण में आता है, और फिर स्फूर्ति। स्फूर्ति तो मतलब जैसे साक्षात आपके सामने एक मूवी चल रही है, और ये हमारी लालसा को और तीव्र बनाए चले जाता है। रोते रोते एक प्रार्थना बाबा ने बताई कि श्री विशाखानंद स्तोत्रम में ये प्रार्थना आती है, श्री राधा के विरह में तप्त ये दुखी जन बार बार उच्च स्वर से रोदन कर प्रार्थना कर रहा है। उनके विरह में दुखी जन जो तप्त बार बार रो रो के प्रार्थना कर रहा है, हे वृंदावनेश्वरी करुणा कर निज जनों में सम्मिलित कर मुझे अपनी साक्षात सेवा में लगा लो। जो आपके अपने निज जन हैं, नियोजयंतु माम साक्षात सेयम वृंदावनेश्वरी, आपके जो निज जय हैं, ये प्रार्थना इसलिए कि ये प्रार्थना हमारे हृदय में इस प्रकार की प्रार्थना होनी चाहिए कि हे किशोरी जी, जो आपके सम्मिलित जन हैं, जो आपके अपने निज जन हैं, उसमें मेरे को भी सम्मिलित कर लो और मेरे को भी सेवा में लगा दो। कारण आपके चरण कमल जो हैं वही एकमात्र मेरी गति है। और अब किसी चीज से, जैसे कल हमने चर्चा करी थी तो विलाप कुसुमांजलि में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद यही बात बोल रहे थे कि जैसे मानो आपके विरह का सर्प मेरे को दंशन कर लिया है और आपके चरण का जावक जो है वही उसका उपचार है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, आपके चरण कमल ही मेरी एकमात्र गति है, आप कृपया करके मुझे अपने निज जनों में सम्मिलित कर लो। यही देखो, हम साधकों के लिए भी यही प्रार्थना है। अभी कुछ समझ नहीं है, बस इतना करें कि किशोरी जी, जो आपके निज जन है उसमें मुझे शामिल कर लो। अगर मैं उसमें शामिल हो गया तो अपने आप से वो परिपाटी जो है सेवा की, वो सब मुझे वो सखियां सिखा देंगी। कई कई प्रकार से स्वप्न में आके सिखा जाती हैं। ऐसे कई साधक रहे हैं जिन्हें कोई आभास नहीं है कि जैसे हम लोग तो फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये अनुभव पढ़ने को मिल रहे हैं, सब जान रहे हैं हम। नहीं तो ऐसे ऐसे भी संत रहे हैं जिन्होंने इस भाव में, इस उपासना में आके दीक्षा तो ले ली, ये भाव उपासना, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं था और हरि नाम में विशेष करके रुचि थी। तो दिन रात हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम करते रहते और कोई शास्त्र पढ़े नहीं थे। तो स्वप्न में आके जो सखियां थी, उन सखियों ने उन्हें वो सेवा परिपाटी सिखा दी। एक दिन 2 दिन नहीं, क्रम से महीनों उनको स्वप्न ऐसे आते कि सखियां आ रही हैं, वो उन्हें परिपाटी सिखा रही हैं। स्वप्न के बाद फिर वही स्फुरण होने लगा कि ये आ रही हैं। फिर जाके किसी सिद्ध संत से मिले, बताया कि मुझे ऐसे ऐसे तो स्वप्न आता है, और फिर स्वप्न के बाद अब मैं माला भी करता हूँ। तो उनका हृदय थोड़ा डर गया कि कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा, मैं तो कितनी निगूढ़ सेवाओं में पहुँच रहा हूँ, मैं तो क्या क्या देख रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। तो फिर वो जो सिद्ध महात्मा थे उन्होंने बताया कि नहीं, आप तो साक्षात मंजरी स्वरूप में प्रवेश कर गए हो, मेरा क्या स्वरूप होगा। तो उन्होंने तब उनको स्वरूप दीक्षा दी, उनका मंजरी स्वरूप, और उसी मंजरी स्वरूप का चिंतन उन्हें पहले ही प्रारंभ हो गया था। जो उन्होंने स्वरूप दिया, उन्होंने कहा यही स्वरूप से तो मैं चिंतन करता हूँ, और वो स्वरूप उन्होंने उनको, तो राधा रानी आके कृपावश पहले ही बता देती है। बस हमारे अंदर ये उत्कंठा होनी चाहिए, हमारे अंदर ये पिपासा होनी चाहिए कि ये हमें चाहिए। समझ गए? कृपा तो तभी आएगी जब हमारे भीतर उत्कंठा होगी कि ये चाहिए, ये चाहिए किशोरी जी, ये चाहिए। बस एकमात्र अगर जीव को कोई चीज चाहिए, एकमात्र अगर उसकी कोई पात्रता है, हालांकि इसको पात्रता भी नहीं बोलते, कोई अपात्र भी हो, लेकिन उसके भीतर इच्छा तो हो, बस, और तो कुछ नहीं करना। और वहां जाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, कोई वस्तु है भी नहीं, क्या करोगे? केवल अभिलाषा हो कि मुझे ये चाहिए, बस इस अभिलाषा से ही ये सेवा परिपाटी
प्राप्त हो जाती है। इससे सरल भजन नहीं हो सकता। प्राप्ति की इच्छा प्रबल होने पर अपने आप बाबा बोल रहे हैं जो प्रतिकूल विषय हैं, यानी कि जो सांसारिक विषय हैं, उनसे हमारी वितृष्णा जगेगी। वितृष्णा, तृष्णा होती है अटैचमेंट, वितृष्णा होती है डिटैचमेंट, कि अपने आप हमारी उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इस सांसारिक विषयों में, अगर वहां प्रबल इच्छा हो जाएगी। ये हम यहाँ पे भी देखते हैं। अगर एक किसी स्त्री से मान लीजिए किसी का आकर्षण हो गया, तो वो स्त्री के पीछे ऐसे लट्टू हो जाता है कि उस समय वो कितना धन मिल रहा हो, ये मिल रहा हो, वो सब छोड़ने को तैयार है, उसको वो स्त्री चाहिए। और अगर धन से किसी का आकर्षण हो गया, तो वो व्यक्ति शादी, स्त्री, घर बार सब छोड़ के वो पूर्ण रूप से उसमें लग गया, तो जिसमें हो गया। और अगर हमारी अभिलाषा ये मंजरी भाव पाने में, श्री राधा रानी के निज जनों में सम्मिलित होने में लग गई, तो फिर उसके बाद ये संसार के जितने विषय हैं इसमें स्वतः वितृष्णा हो जाएगी। कोई हमें ऑस्टेरिटी करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि ये छोड़ना वो छोड़ना, अपने आप हमारा इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो जाएगा। और बाबा बोलते ये तो प्रतिकूल, मान लीजिए अगर यहाँ पे दया भी हो तो उसे भी छोड़ना होगा। मान लीजिए किसी वैष्णव पे हमें दया आ जाए कि नहीं नहीं अभी ये नया नया है, इसके साथ थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और आप भक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट जाके, या भक्ति में जो चीज़ें हमें मना की गई हैं, हम जो निर्देशात्मक वस्तुएं हैं वो उसके साथ ग्रहण कर लें, या इस प्रकार का हमारा कोई स्वभाव हो जाए दयापूर्वक कि इसको लेके आना है, तो बाबा बोलते वो भी नहीं करना चाहिए। प्रतिकूल दया जो है वो भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भजन अगर नष्ट हो गया तो सब नष्ट हो गया। भजन को बचा के रखना है। आपका भजन रहेगा तो कोई जिसको आने किसी तरीके से आ ही जाएगा, पर आप जो है भजन की प्रतिकूल चेष्टाएं ना करो, दयावश भी नहीं करनी चाहिए। कृष्णेर प्राप्ति उपाय आर नहीं भजन बिने। कृष्णेर प्राप्ति का एक ही उपाय है भजन, तो वो भजन से प्रतिकूल जो चेष्टाएं हैं वो नहीं करनी चाहिए, दयावश भी नहीं करनी चाहिए। आगे बताते कि देखो इन आचार्य जनों से हमारे को एक और चीज जो सीखने को मिलती है और जो सीखनी चाहिए वो ये कि भजन में निरंतरता बनी रहे हमारी। आप इसमें देखो श्रीपाद का जो जीवन है, या जितने भी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का जो जीवन है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कहीं को और जितने भी हम भक्त सब देखते हैं, अपने बाबा को देखें, गुरुदेव को देखें, तो इनके जो जीवन है उसमें निरंतरता बनी हुई है, एक कांस्टेंट है सब कुछ। समझ गए? जैसे हम लोगों का कार्तिक में एक नियम बन गया कि सुबह सूर्योदय से इतनी देर पहले अब सब उठ रहे हैं सूर्योदय से पहले, नहीं तो कोई उठ रहा है कोई नहीं उठ रहा, या किसी दिन छूट गया तो छूट गया किसी दिन, मगर अब क्या है, अब एक कांस्टेंट बना हुआ है कि सब सूर्योदय से पहले उठेंगे। सब ये जैसे कथा का बन गया कि ये रोज कथा होएगी, ये रोज रीडिंग करनी है, ये रोज अष्टकम पढ़ने। ये निरंतरता हमारी जो है ये केवल 1 महीना रहती है। और जो संतजन हैं, जो महाजन हैं, इनसे हमें क्या सीखना है कि ये निरंतरता हमारी आजीवन बनी रहे। ये भजन में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये तेल की धार जो है ये टूटनी नहीं चाहिए बीच में, ये निरंतरता बनी रहे। जो भी नियम है, कुछ ऐसे नियम जीवन के होने चाहिए जो ये जीवन का मैं जीवन भर निर्वाह करूँगा। ये नियम ऐसे हैं कि ये जीवन भर निर्वाह होंगे। तो ऐसे जीवन के नियम जरूर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई नियम ही नहीं है, कि कुछ है ही नहीं। तो अपने नियम जो हैं ये जैसे सूर्य उदय से पहले उठने का, अब ये एक ऐसा नियम है कि ये सिर्फ कार्तिक का नियम नहीं होना चाहिए, निरंतरता। आप देखो कि कभी ऐसा समय किसी ने सुना हो कि बाबा की तबीयत खराब है तो सुबह बाबा नहीं उठे, ऐसा कभी सुना हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे कितनी तबीयत खराब हो, चाहे अस्पताल में भी रहे हो, लेकिन तब भी सुबह उसी समय उठे ही उठे, जिस समय उठे। और कितने बजे उठे? 2:30 बजे उठ जाते थे। और इतनी माला करनी ही करनी है, इस समय सोना है, इस समय सोना है। हम कितने निश्चिंत होके जाते थे कि भाई इस समय बाबा ये कर रहे होंगे। कहाँ हम दिल्ली से राधा कुंड पहुँच रहे हैं, जिस भी समय पहुँच रहे हैं, जिस भी महीने, कोई ये नहीं अब सर्दी है, अब गर्मी है, अब बारिश है, ये हमें पता है घड़ी देख के कि इस समय दर्शन होंगे, इस समय मिलेंगे, इस समय बाबा विश्राम कर रहे होंगे। ये सब है ना, ये निरंतरता है। यही हमें आचार्य पाद जनों से, गुरुदेव से, संत महाजनों से ये सीखना चाहिए कि कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए व्यक्ति की दिनचर्या भी,
और निरंतर कांस्टेंट होना चाहिए व्यक्ति का स्वभाव भी, एकदम ऐसा सरल स्वभाव की हर समय यही है। हम एकदम बैंक कर सकते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा ही, ये नहीं, ये ऐसे क्रोधित नहीं होंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा पक्का स्वभाव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हम, अरे आज वो गुस्से में थे, आज वो अच्छे मूड में थे, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। स्वभाव में भी निरंतरता होनी चाहिए, ग्रेव स्वभाव होना चाहिए, हर समय ऐसा ही है। भजन निष्ठा कैसी है, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का उदाहरण दिया है। यद्यपि शुष्क देह वात से हलाए, भूमि पड़ी प्रणामी उठी ते ना ही पारे। भूमि में जो प्रणाम करते थे उठा भी नहीं जाता था। मैंने एक बार पहले बताया था, अब एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है कितने 100 दंडवत, 1000 दंडवत रोज किया करते थे, तो 1000 दंडवत आज भी हम लोग जब सब जाते हैं तो जगह जगह हर लीला स्थली में जब जैसे गए तो बार बार प्रणाम करना होता है। तो मैं देखता हूँ कि 20-30 प्रणाम के बाद अच्छों की हमारी हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति फिर कई जगह तो बस ऐसे ही हो जाता है। तो 1000, और जब उनकी अवस्था बिल्कुल वृद्ध अवस्था थी, ऐसे कि प्रणाम किया तो स्वतः उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो कई लोग निषेध भी करते थे कि आप मत करो, पर ऐसा लिखा है कि वो उनकी सुनते ही नहीं थे जो ये उनको निषेध करते थे, और अपने अंत तक उन्होंने ये एक अपनी साधना का अंग बनाए रखा कि सारे पार्षदों का नाम ले लेके आचार्य जनों का उनको प्रणाम करते, जबकि सिद्ध मंजरी हैं। तब भी यहाँ पे आके एक साधक का कैसा जीवन उन्होंने हमें दिखाया है। 24 के 24 घंटे माला कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये नियम भी है कि 1000 दंडवत करनी है सबको रोज नाम ले लेके। हम तो अगर थोड़े थके हो, वैष्णव सामने भी आ जाएं तो झुकते नहीं हैं, और वो नाम ले लेके स्मरण कर करके याद कर करके रोज उनको दंडवत करें। तो ऐसी भजन निष्ठा होनी चाहिए। जैसे हमने ये शुरू किया कि जब वैष्णव आए तो प्रणाम करना चाहिए, तो कम से कम ये निरंतरता तो पक्की होनी चाहिए कि जब वैष्णव मिले प्रणाम करना ही करना है, वैष्णवों को प्रणाम करना ही है। तो पिछले श्लोक में श्रीपाद सरस्वती चरण ने, इन्होंने भी नित्य परिकर होते हुए साधक वेश में स्मरांग भजन की कामना की, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। श्री राधिका वदन चंद्रम अहम स्मरामी, मैं स्मरण करना चाहता हूँ, क्योंकि दैन्यतावश ऐसा सोच रहे हैं कि मैं देखने की तो योग्यता नहीं है, कम से कम मैं स्मरण कर पाऊँ आपके वदन चंद्र का। देखते देखते श्रीपाद के हृदय में ये उनकी दैन्यतावश एक नई लीला का स्फुरण हुआ। प्रथम मिलन है ये, और लीला छवि बिल्कुल इनकी आंखों के आगे फूट पड़ी है। स्वामिनी जो हैं इस समय मुग्धा नायिका हैं। मुग्धा नायिका कौन होती है? जो जिसके भीतर बड़ा स्वल्प काम होता है, काम चेष्टा बड़ी कम स्वल्प है, और रति विषय में तो वाम्य है, और लेकिन सखियों के अधीन है। अपनी जितनी सखियाँ जैसे जैसे वो कहेंगी वैसे वैसे, बिल्कुल जैसे एकदम नया नया कोई यौवन अवस्था में जिसने पैर रखा है ना, उस अवस्था को एकदम वया संधि जिसको बोलते हैं कि अभी अभी बस यौवन अवस्था आई है, तो अपनी सखियों के अधीन है और रति चेष्टा में अतिशय लज्जाशील है। गुप्त रूप से मिलने का प्रयत्न करती हैं। जो नए नए अभी ऐसे हुए हैं वो कोशिश करते गुप्त रूप से मिले, ऐसे नहीं कि ओपनली इतने ब्रेव हो गए कि मिलने जाने, तो गुप्त रूप से मिलन की चेष्टा रहती है। उस नायिका को बोला जाता है मुग्धा नायिका। तो किशोरी जी इस समय मुग्धा नायिका हैं, और जितनी भी ये जो सखियां हैं, ये क्योंकि आप आज पूर्व काल की लीला का चिंतन इनके हृदय में आए, तो पूर्व काल में क्या है, जितनी भी सखियां ये सब हैं तो बचपन से ही साथ में, शुरू से साथ में। तो ऐसा बताते हैं कि ज्ञान उदय काल में जब इनके भीतर थोड़ा भी समझ आई थी, खेलते तो पहले से ही सब साथ में थे, थोड़ी भी जैसे समझ आई तो इन्होंने सबने श्री कृष्ण को अपना आत्मसमर्पण तो कर दिया। जितने भी उनके सखा सखियां सब थे, सखियों ने, अभी क्योंकि सखियों का प्रकरण चल रहा है, मगर सब ने अपना, जो इनके साथ की मित्र मंडली थी, सब ने अपना आत्मसमर्पण, खास करके क्योंकि स्त्री में ये भाव ज़्यादा होता है आत्मसमर्पण का, तो जितनी सखियां थीं उन सब ने आत्मसमर्पण इन पे कर दिया। पर उस समय संभोग इच्छा नहीं थी, क्योंकि तब तो बच्चे ही थे, तो कोई ऐसी संभोग इच्छा उस समय नहीं थी। क्यों? पर ऐसा था कि रति पूर्णतम थी, मतलब पूरी अटैचमेंट कृष्ण से थी, लेकिन क्योंकि बच्चे थे तो ऐसा कोई भाव नहीं था। पर वही जब धीरे धीरे यौवन अवस्था में आए, तो यौवन अवस्था में आने से कंदर्प उद्गम हुआ,
और जो संभोग तृष्णा है वो उसी रति के साथ तदात्मय हो गया। अटैचमेंट तो पहले ही थी, अब वो संभोग इच्छा का भी उसी के साथ तदात्मय हो गया। तो अब आज किशोरी जी का मिलन कराने के लिए सखियां उनको लेके जा रही हैं। श्री कृष्ण को सुखी करने की वासना के कारण श्रीमती मिलन के लिए उत्सुक है, पर वे मुग्धा हैं। अब देखो इस बात को ध्यान से, श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए किशोरी जी उनसे मिलना चाहती, क्योंकि पूर्व काल में क्या है, दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। वो कृष्ण भी उनसे मिलना चाहते हैं और किशोरी जी भी उनकी वेणु ध्वनि सुनी है, एक हल्की सी छवि एक चित्र में देखी है, तो वो चाहती है कि ये किसकी छवि है, मैं इसको देखना चाहती हूँ, ये वेणु कौन बजाता है। पहले तो वो सोचती थी ये कोई अलग अलग है, ये छवि जिसकी देखती हूँ हाँ ये अलग है, ये वेणु जिसकी सुनती हूँ ये अलग है, ये कृष्ण किसका नाम है ये अलग है। तो किशोरी जी किसी से अपने मन की बात कह नहीं पाती थी, डरती थी कि मैं किसी को कहूँगी वो मुझे कैसा समझेगा कि तीन पर पुरुषों से इसका इतना प्रेम हो गया है। जब बात करी तो विशाखा सखी ने बताया, अरे सखी इतना डरने की बात नहीं, तीनों एक ही हैं, वही कृष्ण है, उसी का चित्र है और वही ये वेणु बजा रहा है। और श्याम सुंदर ने भी एक झलक इनको देखा तो तब से वो भी मुग्ध थे कि इनसे मिलना है। तो आज वो प्रथम मिलन है और नव संगम विषयक भय और लज्जा से अधीर है किशोरी जी जो है। श्याम सुंदर को पहले ही संकेत कुंज बता दिया गया कि इसमें आना है, और श्याम सुंदर बोलते ही तो सखियां सारी सज्जा करती हैं, मगर क्योंकि प्रथम मिलन है तो श्याम सुंदर भी फटाफट सबसे पहले सखियों से भी पहले वहाँ पहुँच गए। और सखियाँ जब सज्जा के लिए, कुंज सज्जा के लिए पुष्प इत्यादि लेके आए तो उन सबसे सारे पुष्प इत्यादि लेके श्याम सुंदर ने बोला, भाई ये सारी सज्जा आज मैं करूँगा, ये सब मैं सजाऊँगा। और अपने बोलते कांपते हुए हाथों से श्याम सुंदर जो है वो सारे कुंज की सज्जा कर रहे हैं, और ख़ास करके कोमल किशलयों से, उन्होंने कलियों से, फूलों से, पत्तों से वो शैया तैयार करी, वो तकिया तैयार किया, और प्रेम अश्रुओं से बोलते वो शैया सिक्त है। सखियां सूर्य पूजा के बहाने आज किशोरी जी को दूर ले गई हैं कि चलो सूर्य पूजा करेंगे। हम लोग अभी जो देख के आए थे वो सूर्य कुंड जो है वो वहीं पे, तो वहीं सूर्य पूजा के लिए, पुष्प चयन के लिए सूर्य पूजा के पास श्रीमती को धीरे धीरे वहाँ संकेत कुंज में लेके गई। श्रीमती सोच रही हैं कि भाई आज पुष्प चयन के लिए ये जो इतनी दूर लाई हैं, अभी बताया नहीं है इन्होंने उन्हें, तो हालांकि वो मिलने के लिए उत्सुक तो हैं, पर ये नहीं बताया कि आज ही आपका मिलन कराने वाली है। वो बोल, क्योंकि लज्जा अतिशय है तो उन्हें डर लग रहा है कि लज्जा के कारण, भय के कारण शायद किशोरी जी जाएंगी ही नहीं। भाई प्रथम बार तो बड़ा डर लगता है। तो सखियां जो हैं पुष्प शयन के बहाने उन्हें इतनी दूर ले आई, सूर्य कुंड में वहाँ पे ले आई। तो वहाँ वो सोच रही हैं कि ये इतनी दूर जो आज लेके गई हैं, आज कोई निगूढ़ बात तो है, कुछ ना कुछ तो है, इतना तो पता लग रहा है कि आज कोई बात होगी। और वहाँ जब निकुंज में देखा तो निकुंज में इतनी सुंदर शैया पुष्पों की लगी हुई और तकिया लगा हुआ। किशोरी जी कह रही आज इतनी सुंदर सज्जा किसने कर दी, आज तक ऐसी सुंदर सज्जा तो मैंने देखी नहीं, और कोई तो बात है। अब अंदर से हो रहा है कि कोई बात तो है। और बोलते श्याम सुंदर ने जो सारी सजाई है, उन्होंने सखियों को इशारा कर दिया कि बताना नहीं कि मैंने करा है ये सब कुछ, अभी बताना नहीं। अब फर्स्ट टाइम कोई बताना भी नहीं चाहता कि भाई मैं इतना उत्सुक था कि मैंने आके ये सब कुछ कर दिया, वो बताना नहीं। मगर सखियां भी बोलते आंखों के इशारे से बता दिया कि वो वहीं छुपे बैठे हैं नीचे कृष्ण जो है। और जब आंखों के इशारों से बताया तो बोलते कुंज के द्वार पर आते ही श्याम सुंदर को देखा जैसे ही, तो श्रीमती लज्जा, वाम्य और भय, संभ्रम, इकट्ठे इतने सारे भाव उनके भीतर आए कि वो इन सब को लेके अपने घर को भागने को ही कि भैया मैं जा रही हूँ, ये क्या कर रहे हो तुम, आज ये कहाँ पे ले आए हो मुझे। और उनको देखते ही बोलते नागर जो है वो विमोहित हो गए इतने सारे भावों के साथ। फिर आज किशोरी जी का साक्षात्कार हुआ, वो भी विमोहित हो गए। और सखियाँ जो किंकरियां हैं, सेवा परायणा जो किंकरियां हैं, उन किंकरियों को मिलन का संकेत देख, तुम देखो हम जा रही हैं फटाफट। शायद हमारे कारण ही ये किशोरी जी को ज़्यादा संकोच हो रहा है, क्योंकि ललिता विशाखा आदि के साथ थोड़ा संकोच होता है। तो वो बोल रही है हम जा रही हैं, हम पुष्प चयन करने के लिए जा रही हैं। मंजरी को बोले जरा तुम देखना है किशोरी जी को। और वो जो मंजरियाँ हैं अब उनके साथ तो संकोच आदि कम है काफ़ी मंजरियों के साथ। तो श्रीपाद दासी के रूप में ही ये
लीला में जो श्रीपाद हैं वो श्रीपाद एक सखी मंजरी के स्वरूप में ही प्रवेश कराने के लिए उनको बड़ा अनुनय कर रही हैं किशोरी जी को। अरे चलो तो सही, चलो तो सही। श्रीमती का हाथ पकड़कर जैसे उन्होंने इस श्लोक में कल्पना करी, जो उनके प्रार्थना करी, तो उनका हाथ पकड़कर बड़ी आग्रह के साथ उनको लेके अत्याग्रहण करवारी रूहे, उनका हाथ पकड़ के अति आग्रह के साथ उनको लेके जा रही है। स्वामिनी कोई चिंता की बात नहीं है, आप कुंज के भीतर तो चलो। अरे ये जो आपकी जो विरह अवस्था होती है ना, जो तुम रोज इतना अधीर रहती हो, उसी से तो मिलन करने के लिए लेके आई हूँ। तुम ही तो इतना अधीर रहती हो। स्वामिनी कह रही नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं मिलना, फिर कभी मिलेंगे। अरे तुम चलो तो सही। अरे ये इतना सुदुर्लभ मौका है, ब्रज कुमार यहाँ आए हुए हैं, एक बार हाथ नहीं लगाएंगे वो तुम्हें। ये बात मैंने पहले ही उन्हें कह दी, आप चिंता मत करना, एकदम टच भी नहीं करेंगे। आप बस चलो अंदर बैठो, थोड़ी उनसे मिलो, थोड़ी बात करो, जरा उनको देख तो लो एक बार कौन है, बातचीत हो जाए आपकी। और ये जो इतना सुयोग हुआ है इसकी अपेक्षा मत करो, अब जाओ मत, आप चलो। हाथ पकड़ के खींचे जा रही है और बोल रही भय मत करना, मैं यहाँ आपके साथ ही हूँ, मैं कहीं जा थोड़े ना रही हूँ, मैं भी यहीं पे आपके साथ हूँ। और एक बात स्पष्ट है, वो आपकी देह को स्पर्श तक नहीं करेंगे, बस आप चल के वहां बैठो। काहे डरसी धनी चलू हाम संग, माधव नहीं पर शिव तयु अंग। माधव आपको हाथ में लगाएंगे, आप चलो। और सैकड़ों तरीके से बोलते, समझाते बुझाते बड़े यत्न के साथ श्रीमती का हाथ पकड़ के नव किशलय शैया पर उनको ले जा रही है। प्रथम मिलन है और इतनी सुमधुर अनुभूति जो है सखियों की, बाबा बोलते कितनी कितनी प्रचेष्टाओं के साथ ये संभव हुआ है आज निर्जन। ऐसे थोड़े ना बस 1 मिनट में हो गया, क्योंकि प्रथम मिलन है तो प्रथम मिलन में तो बड़ी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद तो रेगुलर हो जाता है कि उन्होंने एक इशारा कर दिया उस कुंज में और उस कुंज में सब पहुंच गए और सब कर दिया। पहली बारी तो बड़ी सारी सेटिंग बिठानी पड़ती है भैया। वो भी कृष्ण सोच रहे हैं मैं कैसे आऊँगा, हम श्रीमती को कैसे निकाल के लेके आएंगे, फिर किशोरी जी को हम क्या बोलेंगे, आज अभी बोलें कि लेके जा रहे हैं या वहाँ जाके बोलेंगी। जब वहाँ जाके बोलेंगी और वो मना करेंगी तब हम क्या क्या बोलेंगे, बड़ी सारी बातें हैं। उसके बाद तो फिर किशोरी जी तो खुद मिलना चाहती हैं, वो तो आ ही रही हैं अभी सार को। मगर प्रथम बारी जरा बात अलग होती है, बड़ी सारी संभावनाएं देख के चलना पड़ता है। तो आज ये असंभव घटना एक प्रकार से संभव हो रही है। इसको बाबा बोलते कोई कर्मी ज्ञानी योगी या जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त हैं, यहाँ तक कि ब्रज के दासे वात्सल्य आदि के भी जो अनुयायी रसों के भक्त है, वो नहीं समझ सकते। केवल मधुर रस आश्रयी श्री राधा की जो सखी किंकरियाँ हैं और उनके जो अनुगत्य में उस रास माधुर्य में भजन कर रहे हैं, केवल उन्हीं को ये उपलब्धि है, केवल वही समझ सकते हैं। इस रस वैचित्री आस्वादन के लिए पर ब्रह्म और उनकी हलादनी शक्ति श्री राधा। अब ये थोड़ी तत्व की बात है लीला के बीच में, लेकिन साथ साथ थोड़ा सचेत कराना जरूरी है कि इस लीला वैचित्री आस्वादन के लिए ही परब्रह्म और उनकी जो शक्ति है वो एकाकार हुए हैं। वो एकाकार थे, अब अलग अलग 2 प्रकार में आए हैं, राधा कृष्ण ना ही अन्य। तो ये जो राधा कृष्ण है ये तो एक ही स्वरूप है, वही है शक्ति और वही शक्तिमान। जो शक्तिमान और उनकी शक्ति हलादनी शक्ति, केवल लीला के लिए ही उन्होंने अपने 2 रूप लिए हैं। है तो एक ही, मगर लीला का विचित्री बढ़ाने के लिए वो 2 रूपों में आ गए, कृष्ण और राधा रूप में आ गए। तो दोनों ही एक दूसरे के विषयालंबन भी हैं और आश्रयालंबन भी है। विषयालंबन कौन होता है, एक विषय और एक उसका आश्रय। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि किशोरी जी भी कई बार विषय बन जाती है और श्याम जी उनके आश्रय बन जाती है। ये आस्वादन है। इसीलिए यहाँ पे ये केवल तत्व नहीं रह जाता कि भाई एक ही है और 2 बने हैं। एक विषय और आश्रय नहीं है, वो इतना पावरफुल है शक्ति भी कि शक्ति विषय बन जाती है और शक्तिमान आश्रय हो जाता है। तो इसीलिए लीला का आनंद भी है। और किंकरी विटेंद्र की विहार शैया पर मुग्धा स्वामी को ले गई है। विटेंद्र श्री कृष्ण उनकी विहार शैया पर ले गई है। स्वामिनी के बड़े सारे भाव प्रस्फुटित हो रहे हैं, लज्जा भी आ रही है, संभ्रम मतलब थोड़ा संकोच भी हो रहा है, क्योंकि पहली बारी किसी पुरुष के साथ ऐसे बैठ रही हैं, तो संभ्रम भी है, आशंका भी है, अभिलाषा भी है, साथ मिलने की वाम्य भाव भी आ रहा है। इतने सारे भाव और श्रीमती की सोचो उस समय हम हमेशा ये बात चर्चा बार बार हर श्लोक में करते हैं कि भाव की कांति होती है
और जब एक के बाद दो, दो, तीन, चार, पाँच, 6 भाव आएंगे तो उस प्रकार कांति की कैसी ज्योति निकल रही होगी। जिस ज्योति की हम बात करते हैं, कितने सारे, जैसे एक मणि में से बहुत सारे रंग निकलते हैं ना जब उस पर प्रकाश डाला जाए। डायमंड पे डालें या देखें, मणि तो हमने असली देखी नहीं है, एक डायमंड पे अगर लाइट डालें तो एक रेनबो की तरह कैसी लाइटें निकलती हैं। तो इस प्रकार से किशोरी जी के जब भीतर जब इतने सारे भाव आते हैं तो इतने सारे एक इंद्रधनुष की तरह एक ऐसी तरंगें निकलती हैं और वो सारी शीतल कर देने वाली होती हैं। एक तरंग निकल जाए तो हृदय शीतल हो जाए, और इतनी सारी निकल के तो व्यक्ति चमत्कृत हो जाता है कि मैं क्या देख रहा हूं। इसीलिए कृष्ण भी चमत्कृत हुए रहते हैं कि ये कौन है, ये प्रकाश का झरना आ गया, कौन आ गया भाई, ये तो ऐसा प्रकाश कभी देखा ही नहीं। एक वर्ण समझ नहीं पा रहे कि किस वर्ण का आ रहा है, कभी ये कभी ये कभी कभी ये, ऐसे एकदम इंद्रजाल की तरह सामने। तो किंकरी विटेंद्र के हाथों स्वामिनी को सौंपकर वो कुंज से बाहर निकल के आ गई कि भैया अब तुम देखो यहाँ पे। और विटेंद्र बाबा यहाँ पे देखो बात बोल रहे जो हम पहले एक बार चर्चा कर रहे थे। विटेंद्र का मतलब वीट का अर्थ तो वही होता है जो अति चतुर है, लंपट है, एकदम बातें बूते बनाने में, सब करने में बिल्कुल परफेक्ट। और विटेंद्र मतलब जो उनका भी राजा है, वीटों का भी इंद्र। हालांकि इसमें बाबा बोलते ब्रजेंद्र नंदन के अतिरिक्त और कोई वीट या उपपति हो भी नहीं सकता, सबसे बड़े और यही अकेले वीट हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य कि जो ये इतने बोलते हैं ये वीट है वो वीट है, वो सारे कृष्ण बन के वहां पे पहुंचते हैं, इनके अलावा कोई वीट हो नहीं सकता, यही वीट और यही विटेंद्र। तो आज जो किशोरी जी ने, जो सखी मंजरियों ने, जो श्रीपाद ने स्फूर्ति करी थी, वही लीला उनके सामने उद्गम हुई कि प्रथम मिलन में वो ऐसे हाथ पकड़ के आग्रह के साथ उनको लेके जा रही हैं, और जैसे ही कुंज के भीतर लाके बाहर आई तो उनकी लीला में विराम हो गया, स्फूर्ति का विराम हो गया। और फिर प्रार्थना करके कहने लगी, हाँ राधे, मैं अति आग्रह के साथ तुम्हारा कर कमल पकड़कर ये नव संगम जनित भय से और लज्जित तुम्हें विटेंद्र के सामने हाथ पकड़कर जो आपको लेके जा रही थी, और मृदुल पल्लवों से शैया पर जो कुंज के भीतर आपको बिठाया था, ये दृश्य मैं कब दोबारा देख पाऊंगी, कब ऐसा होगा मैं आपका हाथ पकड़ के आपको फिर वही ऐसी शैया पे बिठा पाऊंगी, मेरे पे कृपा करो राधा रानी। तो इस श्लोक में जो उन्होंने लीला की प्रार्थना करी, वही लीला राधा रानी की कृपा से उनके हृदय में प्रस्फुटित हुई। आगे फिर कल चर्चा करेंगे दूसरी लीला के साथ। जय राधे।